बचपन में मैंने एक कोट सुना था और ये कोट हमारे बचपन में हमने बहुत बार सुना, बहुत बार बोला भी, बहुत बार इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसको समझने में बहुत साल लग गए और इस कोट के पीछे का जो कारण था उसे अंडरस्टैंड करने में, उसे लाइफ में यूज करने में तो और भी ज्यादा समय लग गया। और बड़ा सिंपल सा कोट है, डिस्टेंसेस मेक हार्ट्स गो फॉन्डर। डिस्टेंसेस मेक हार्ट्स गो फॉन्डर मतलब दूरियां दिलों में थोड़ा प्यार जगा देती हैं। बड़ी आसान बात है और किसी से भी पूछो तो आपसे यही कहेगा बिल्कुल ठीक बात है। हर जने ने अपने लाइफ में कोई ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा जरूर लिया होगा जिसमें वो ये बात मानेगा कि डिस्टेंसेस जब रहते हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। शायद लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, डिसएग्रीमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं और भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह कम हो जाती हैं। अग्रीमेंट बनाना कई बार आसान हो जाता है, या अगर मैं कहूं कि साथ में कोई भी काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट इशू ये है कि ये जो बात है भले ही कितनी भी सच क्यों ना हो, ये पूरा सच नहीं है। या जो पूरा इशू है ना कि दूरियों की वजह से चीजें आसान क्यों हो जाती हैं, ये इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। ये आपको एक क्विक फिक्स दे रहा है या इसने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि थोड़ी दूरियां रहती हैं तो प्रेम थोड़ा बढ़िया रहता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये दोस्तों के लिए भी वर्क करता है, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ भी वर्क करता है, और यहां तक कि आपके पार्टनर्स, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, रोमांटिक पार्टनर हो, कोई भी टाइप का पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सबके लिए वर्क करता है। बट यहां पर इशू क्या है, अगर आप ये समझ लेना तो बिना दूरियों के भी आप अच्छे रिलेशनशिप्स होल्ड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, दूरियां चीजों को अच्छा क्यों बना देती हैं या आसान क्यों बना देती हैं, उसका सबसे सिंपल तो रीजन ये है, फिर आप उस रिलेशनशिप में, उस सिस्टम में एक्चुअली अपने आप को फुल टाइम नहीं मानते, आप उसका पार्ट केवल पार्ट टाइम हो। मान लीजिए आप हॉस्टल से घर आए, आपको अपने पेरेंट्स के साथ 5-7 दिन रहना है, उसके बाद आप फिर चले जाओगे 4-5 महीने के लिए हॉस्टल। अब क्या है, 4-5 दिन में ना आप पार्ट टाइम में घर आए हो, ना आपके पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरे पास ही रहता है, मेरे हिसाब से काम करे, दैट वे, ना आपको अपने पेरेंट्स की बात पे कोई बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या बात है, आपके दिमाग में तो यही चल रहा है 4-5 दिन बाद मैं चली जाऊंगी, क्या है जो भी है, 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन तो कैसे भी कट जाएंगे। तो जब आपके दिमाग में क्या होता है, कैलकुलेशन ये रहती है कि इतने दिनों बाद मुझे निकलना है या इतनी देर में मुझे निकलना है। आप किसी अपने फ्रेंड से मिले, बहुत दिनों बाद मिले और लंच के लिए मिले, 2-2.5 घंटा 3 घंटा आपको साथ बिताना है। आपका मन इटालियन खाने का नहीं है लेकिन फ्रेंड का बड़ा मन है, आप कहते हो चलो यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतने दिनों बाद मिले, पता नहीं फिर कितने दिनों बाद मिलेंगे, अगर इसका मन है इटालियन खाने का, आज इटालियन खा लेते हैं। और आपने वहां पे एडजस्टमेंट कर दिया, आसानी से हो जाता है। आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, आप अलग अलग लोकेशन पे रहते हो, अलग अलग काम देखते हो, बिजनेस पार्टनर कह रहा है नहीं यार इस काम को ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, आप कहते हो चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, ये तो उसका एरिया है, वो कह रहा है ऐसा, मान लेते हैं, मेरा जो अपना प्रोरोगेटिव है, मेरा जो डिसीजन का एरिया है, उस पर मैं अपने हिसाब से काम कर लूंगा। लेकिन जब आप ट्रू कोलैबोरेशन सीख करते हो, जब आपके लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके किड्स या आपके बिजनेस पार्टनर अब पार्ट टाइम में आपके साथ नहीं है, फुल टाइम में आपके साथ हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। और सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है उनके लिए जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और जो अब लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। देखिए क्या है, हफ्ते में किसी से एक बार मिलना, कुछ घंटों के लिए मिलना, उसमें आप अपने अंदर का सारा प्यार निकाल के ले आते हो, आप हर तरह से एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, इनफैक्ट आप अपने पर्सोना को, अपनी पर्सनालिटी को भी मैनेज करने के लिए तैयार हो। भले ही आप बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हो, लेकिन क्या है, क्योंकि कोई चीज हफ्ते में एक बार 2 बार हो रही है, केवल कुछ घंटों के लिए हो रही है, आप अपनी सारी ताकत लगा के, अपनी सारी विल पावर का यूज करके एक ऐसा पर्सोना क्रिएट कर देते हो जो लोगों के लिए ज्यादा फेवरेबल हो, ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। लेकिन जैसे ही आपको लगता है भाई ये चीज जो है ना, ये चीज अब हफ्ते में 1-2 बार नहीं हो रही, ये तो डेली हो रही है, 24/7 हो रही है,
और ये तो हमेशा के लिए है। कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई ये तो काम गड़बड़ा गया, हमने कुछ ऐसा कमिटमेंट कर दिया जो शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और अब यहां से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अच्छा, फर्दर मोर अगर आप अपने कन्वर्सेशन देखो उन लोगों के साथ जिनके साथ आप हफ्ते में, महीने में कुछ घंटे बिताते हो, या अगर आप लोग एक रिलेशन में भी हैं और आप टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, अब क्या है, क्योंकि आपका डे टू डे साथ में नहीं बीत रहा, आपके पास बात करने के लिए टॉपिक्स होते हैं, बहुत कॉमन टॉपिक्स, जैसे कैसा रहा दिन, ठीक है, क्या खाया, है ना। अब इमेजिन करिए किसी के साथ रहना जिसके साथ आप क्या खा रहे हो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो उसने खाया वही आपने खाया, और शायद आपने साथ में ही खाया। अब आपके जब कन्वर्सेशंस बड़े सुपरफिशियल रहे, आपके कन्वर्सेशंस एक दूसरे के एक्सप्लोरेशन के नहीं रहे कि उसके एम्बिशंस क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके डिजायर्स क्या हैं, बल्कि आपके कन्वर्सेशंस ऐसे रहे कि तुम्हारे लाइफ में इवेंट क्या हुआ, आज तुमने ऑफिस में क्या काम किया। देखिए, काम के बारे में पूछना ये एक अलग चीज होती है, ये आसान काम चीज होती है, एक ये फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन है इवेंट का। लेकिन जब आप एक दूसरे में इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, केवल आप उसके मैकेनिकल काम के बारे में बात नहीं करते, आप उसके डीप डिजायर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये चीजें साथ में रह के भी, ज्यादा टाइम बिता के भी पुरानी नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे कन्वर्सेशंस जनरली सुपरफिशियल रहते हैं, केवल क्या क्या इवेंट हुए ये बता दो और काम चल जाएगा, और जब आप साथ में होते हो, ज्यादातर आपके इवेंट साथ में होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि अब बात क्या करें, ये आनी शुरू हो जाती हैं। फर्दर मोर देखिए, जब आप किसी के साथ 24/7 रहते हैं, आप हमेशा अपनी पर्सनालिटी को मैनेज नहीं कर पाते। कभी आपको गुस्सा भी आएगा, कभी आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगी, कभी आपको इरिटेशन भी होगा, कभी आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, कभी आप लथार्जिक होंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने सामने वाले को अपना केवल एक पर्सोना, अपनी केवल एक पर्सनैलिटी बताई कि मैं तो बहुत पेपी हूं। अब क्या हुआ, सामने वाले को हमेशा मेरे वो पेपी मोड की ही आदत है, वो पेपी मोड ही चाहिए। और जब आप देखोगे कि आपको लॉन्ग टर्म में साथ रहना है, वो पेपीनेस रोज तो आ नहीं सकती, वो चुलबुलापन रोज तो आप निकाल नहीं पाओगे। आपने अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी ये बता के कि आपकी तो पर्सनैलिटी में केवल एक शेड है। अगर आप शुरू से बताते कि आपके पर्सनैलिटी के मल्टीपल शेड्स हैं, तो हमेशा आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो हमेशा बेहतर चलता, क्योंकि सामने वाला इस बात के लिए प्रिपेयर्ड होता कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके मूड में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जब आपने किसी को यह प्रॉमिस कर दिया, नहीं मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी ही है, मैं तो हमेशा चुलबुला रहता हूं, या तो मैं हमेशा जो है वो सेंसेबल रहती हूं, जिस दिन आप इस पर्सनैलिटी से डिविएट करना चाहेंगे, सामने वाले को दिक्कत होगी। और दूरियों में तो आप एक सिंगल पर्सोना मेंटेन कर सकते हो, जब आप किसी के साथ हो लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं चलता। जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आ रहा है। अच्छा, ये बात बच्चों को भी लेके बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अभी हाल ही में मेरी भांजी जो थी वो मेरे पास से गई। अब आप एक बात देखिए, जब मैंने अपनी भांजी को पहली बार देखा था, वो बहुत छोटी थी, शी वॉज जस्ट बॉर्न, वो एक दिन की भी नहीं थी जब मैंने पहली बार उसको देखा। उसको जैसे मैंने बचपन से प्यार किया, एक जैसे गुड़िया होती है जिसको आपने जैसे मर्जी आए हैंडल कर लिया, अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, वो गुड़िया नहीं रह गई है, उसके अपने मूड्स हैं, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, उसके अपने इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं। अगर मैं सोचूं कि जैसे वो गुड़िया सी पहले थी, जिसको मैंने जैसे हैंडल करना था कर लिया, अब वो वैसे हैंडल नहीं हो सकती। फर्दर मोर, जब हम हफ्ते में 3-4 बार बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, उस समय वो जो अटेंशन मुझे देती है, जिस तरह से मेरे से बात करती है, जब वो मेरे पास आके रहती है, 24 घंटे रहती है, कई दिन रहती है, उसके भी मूड्स चेंज होते हैं। कभी कभी उसको मेरे से बात करने का मन करता है,
कभी कभी उसको मेरे से बात करने का मन नहीं करता, कभी वो मेरे पास आके बैठती है, मेरे साथ खेलती है, कभी उसका मूड ऐसा नहीं होता। तो देखिए, आप जब भी किसी पर्सन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, आप ये समझेंगे कि उनकी पर्सनालिटीज स्टैटिक नहीं है, और जब तक आप उनके पर्सोना में ये फैक्टर लेके नहीं चलेंगे, तब तक आपको उनके साथ 24 घंटे रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बच्चों में तो चीज आराम से दिख जाती है, वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। इतनी सी थी जब वो थी, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, आज वो इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन जब हम अपने पार्टनर को देखते हैं जो ऑलरेडी एक फुली ग्रोन पर्सन है, हमें ये बात समझ में नहीं आती कि उनमें भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। 5 साल में बच्चा छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है, वो हमें दिख जाता है, लेकिन 5 साल में आपका फुली ग्रोन पार्टनर कितना चेंज हो गया, कई बार ये आपको नहीं दिखता, और आप उसको कैसे कैसे उसके साथ इवॉल्व होना है, इसके ऊपर कई बार बात नहीं करते। और लास्ट बात, डिस्टेंसेस में एक और फायदा कह लीजिए या इशू एक ये रहता है कि जनरली जब आप किसी के साथ बहुत दूरी से रहते हैं ना, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रिलेशनशिप्स में जैसे ही मनी इन्वॉल्व होता है, लेन देन इन्वॉल्व होता है, आपको पता चलता है रिलेशनशिप्स की एग्जैक्ट डायनामिक्स क्या है। जो लोग दूर दूर से आपको अच्छे लगते हैं, जब उनके साथ हिसाब किताब करने पड़ते हैं, मनी चेंजेस हैंड, तब आपको पता चलता है कि उनकी रियल पर्सनैलिटीज क्या है। और तब हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्ट्स, कुछ पैसे को मैनेज करने का तरीका अलग अलग हो, पैसे को खर्च करने की प्रायोरिटीज अलग अलग हो, तब आपको पता चलता है कि यहां पर बातें थोड़ी सी अलग हैं। तो देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहता है कि दो लोग अगर हमेशा साथ में रह रहे हों तो उनमें प्यार कम हो जाए, उनमें अंडरस्टैंडिंग कम हो जाए। ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, ऐसी कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप पार्ट टाइम में साथ हैं, उस समय आपने क्या एक्सपेक्टेशन सेट करी हैं, और जब आप फुल टाइम में साथ हैं तो आप उनमें से किस किस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पा रहे हैं। अगर जो आपने एक्सपेक्टेशन पहले सेट करी हैं, अभी भी एक्सपेक्टेशन वही हैं और आप उन्हें मीट कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। साथ रह के भी, 24/7 साथ में रह के भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी कोई मैनेज्ड पर्सोना दिखाई है और जो चीज आप बाद में सस्टेन नहीं कर सकते, या आपने कुछ एक्सपेक्टेशन किसी से ऐसी लगाई हैं जो 2-4 घंटे के लिए तो हफ्ते में ठीक है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। सो while this is true that distances make hearts go fonder, जरूरी नहीं है डिस्टेंस इकलौता तरीका है दिलों को बढ़िया रखने का या दिलों में प्यार जगाने का।